का विषय केवल सामाजिक समस्या ही नहीं बल्कि मानव गरिमा, मानसिक स्वास्थ्य और संवेदनशील समाज की पहचान से जुड़ा हुआ है। द हिंदू में प्रकाशित इस लेख ने हमें सोचने पर मजबूर कर दिया है कि क्या केवल लंबी उम्र ही पर्याप्त है या उस उम्र में सम्मान, अपनापन और सुरक्षा भी उतनी ही आवश्यक है। हम बात करें अगर खबरों की तो सबसे पहले समझते हैं कि एक समाचार क्या कहता है। आज भारत में बुजुर्गों की संख्या तेजी से बढ़ रही है, लेकिन इसके साथ साथ उनका अकेलापन भी बढ़ रहा है। कई बुजुर्ग आर्थिक रूप से सुरक्षित होने के बावजूद भावनात्मक रूप से अकेले हैं। न्यूक्लियर फैमिली, माइग्रेशन, बिजी लाइफ स्टाइल और डिजिटल गैप ने पीढ़ियों के बीच की दूरी को बढ़ा दिया है। इसीलिए आज लॉन्ग लाइफ के साथ हैप्पी लाइफ सबसे बड़ी चुनौती बन गई है। यदि हम बात करें कि अकेलापन बढ़ क्यों रहा है, तो इसके कई कारण सामने आ सकते हैं। सबसे पहले सामाजिक परिवर्तन। संयुक्त परिवारों की जगह छोटे परिवारों ने ले ली है। बच्चे और बच्चे शिक्षा और रोजगार दोनों के लिए दूसरे शहरों या देशों में चले जाते हैं। डिजिटल दुनिया ने संवाद बढ़ाया जरूर है, लेकिन मानवीय संबंध भी कमजोर किए हैं। दूसरा कारण है आर्थिक। बहुत से बुजुर्ग पेंशन या के स्थायी स्रोतों से वंचित हैं। स्वास्थ्य पर बढ़ते खर्च और उनकी कठिनाइयों को और बढ़ाते गए हैं। तीसरा कारण है मानसिक स्वास्थ्य। अकेलापन धीरे धीरे डिप्रेशन, एंजाइटी, डायबिटिया, पर्पस ऑफ लाइफ का अभाव और कई मानसिक बीमारियों को जन्म देते हैं। कई बुजुर्ग स्वयं को परिवार पर बोझ समझने लगते हैं। अगर हम बात करें भारत की स्थिति की, तो भारत की स्थिति भी चिंताजनक है। आने वाले वर्षों में भारत दुनिया की सबसे बड़ी वृद्ध आबादी वाला देश होगा। ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में यह समस्या दिखाई दे रही है। विशेष रूप से अकेली रहने वाली वृद्ध महिलाएं अधिक प्रभावित होती हैं। हम बात करें अगर कि इसके प्रभाव की, तो इस समस्या का प्रभाव केवल व्यक्ति तक सीमित नहीं है। परिवारों में भावनात्मक दूरी बढ़ती है, समाज पर स्वास्थ्य सेवाओं का बोझ बढ़ता है, सामाजिक पूंजी कमजोर होती है। यदि आज हम इस बात पर ध्यान नहीं दिया तो भविष्य में यह एक बड़ी चुनौती बन सकती है। अगर हम सरकार की पहल के बारे में बात करें, तो सरकार ने कई कदम उठाए हैं, जैसे कि मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन एक्ट, नेशनल पॉलिसी ऑन ओल्डर पर्सन, अटल वायु अभ्युदय योजना, नेशनल प्रोग्राम फॉर हेल्थ केयर ऑफ एल्डरली एंड आयुष्मान भारत जैसी कई योजनाएं इस दिशा में प्रयासरत। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती इसके प्रभावी क्रियान्वयन की है। अगर हम चुनौतियों के बारे में बात करें, तो योजनाओं का कमजोर क्रियान्वयन, रूरल हेल्थ केयर कमजोर, मेंटल हेल्थ सर्विस की कमी, एल्डर एब्यूज, डिजिटल एक्सक्लूजन और सामाजिक संवेदनशीलता का अभाव। इसके समाधान क्या है? तो अब इस समाधान की बात करें, तो सबसे पहले समाधान परिवार से शुरू होता है। यदि हम यदि हम प्रतिदिन कुछ समय अपने माता पिता और दादा दादी के साथ बिताएं, उनकी बातें सुनें, उन्हें निर्णयों में शामिल करें, तो उनका अकेलापन काफ़ी हद तक कम हो सकता है। समाज को कम्युनिटी सेंटर, वॉलंटियर नेटवर्क और डे केयर सेंटर विकसित करने चाहिए। सरकार को यूनिवर्सल पेंशन, गेरियाट्रिक हेल्थ केयर, मेंटल हेल्थ केयर काउंसलिंग और डिजिटल लिटरेसी, होम बेस्ड केयर पर अधिक ध्यान देना होगा। हम यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से बारे में बात करें, तो जीएस पेपर 1, 2, 3, 4 यानी एथिक्स, साथ ही ये एसए के लिए भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगर हम आगे के समाधान के बारे में बात करें, तो किसी भी सभ्य समाज की पहचान उसकी आर्थिक शक्ति से नहीं बल्कि इस बात से होती है कि वह अपने बुजुर्गों के साथ कैसा व्यवहार करता है। हेल्थी एजिंग, एक्टिव एजिंग और डिग्निफाइंग एजिंग, हमें ऐसी व्यवस्था बनानी होगी जहां बुजुर्ग बोझ नहीं, अनुभव का स्रोत बने। लंबी उम्र के साथ गुणवत्तापूर्ण जीवन भी मिले, समाज सम्मान, सुरक्षा और अपनापन दे। Respecting the elderly is not charity, it is the foundation of a civilized society. कंक्लूजन के बारे में बात करें, तो वृद्धावस्था केवल आयु का नहीं बल्कि सम्मान, सुरक्षा और अपनापन का विषय है। अकेलापन एक सामाजिक, मानसिक और सार्वजनिक स्वास्थ्य चुनौती बन चुका है। परिवार, समाज और सरकार तीनों की साझी
जिम्मेदारी है कि वरिष्ठ नागरिकों को गरिमापूर्ण जीवन मिले। तकनीकी, सामुदायिक सहयोग, मानसिक स्वास्थ्य सेवाएं और प्रभावी नीतियां इस समस्या का स्थायी समाधान बन सकती हैं। भारत को एजिंग सोसाइटी से केयरिंग सोसाइटी की ओर बढ़ना होगा, जहां हर बुजुर्ग स्वयं को सुरक्षित, सम्मानित और उपयोगी महसूस कर सके। किसी भी राष्ट्र की सभ्यता का वास्तविक मापदंड यह नहीं है कि वह अपने युवाओं के लिए क्या करता है, बल्कि यह है कि वह अपने बुजुर्गों के साथ कैसा व्यवहार करता है। बुजुर्ग हमारे अतीत की विरासत हैं, वर्तमान की सीख है और भविष्य की नैतिक जिम्मेदारी है। यदि हम उन्हें सम्मान, सहारा नहीं दे सके, तो विकास का कोई भी मॉडल पूर्ण नहीं कहा जा सकता। बुजुर्ग हमारे अतीत की विरासत और भविष्य के मार्गदर्शक हैं। उन्हें केवल जीवन नहीं, सम्मानपूर्ण जीवन मिलना चाहिए। धन्यवाद।